तो चलिए दो के दम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। यहाँ पर बलरामपुर का रामानुजगंज सिविल अस्पताल इन दिनों बीमार है। जी हाँ, ऐसा हम नहीं बल्कि अस्पताल की तस्वीरें कह रही हैं। बलरामपुर में तेज गर्मी की वजह से मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन अस्पताल में मरीजों को बेड ही नहीं मिल रहा और अस्पताल प्रबंधन की लचर व्यवस्था का खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। मरीज फर्श पर लेटकर, कुर्सियों पर बैठकर अपना इलाज करवाने को मजबूर हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से ये मरीज अपना इलाज करवा रहे हैं। हॉस्पिटल का रुख करने को ये मजबूर हैं क्योंकि बीमार हैं। और अब वहीं सीएमएचओ से जब इसे लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि 100 बिस्तर अस्पताल की स्वीकृति 2022 में हुई, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का काम पूरा नहीं हो पाया। फिलहाल 60 बेड पुराने बिल्डिंग में ही अस्पताल को संचालित किया जा रहा है। जिम्मेदारों ने मामला सामने आने के बाद जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है, लेकिन बड़ी बात यही है कि आखिर जिम्मेदार कौन है। तो संख्या मॉर्निंग आवर में बहुत ही ज्यादा बढ़ गई होगी। इस कारण से इस तरह की स्थिति निर्मित हुई है। बेड की कमी वहाँ पे बिल्कुल ही नहीं है। अपने पुराने इंफ्रा के हिसाब से वहाँ पे अभी भी 60 बेड की व्यवस्था बना के रखे हुए हैं, जबकि अभी इंफ्रा वाला काम नहीं हुआ है उन्नयन के बाद से। जो भी जैसे फोटोग्राफ में जिस टाइप से आ रहा है उसका मैं संज्ञान में ले रहा हूँ और उसका टीम भेज के मैं जाँच करवाऊंगा और कहा है इस टाइप की स्थिति निर्मित हुई है। तो चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजीव जुड़ चुके हैं। संजीव, जिस तरीके से हम ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, एक तरफ बलरामपुर में गर्मी का कहर जारी है, दूसरी तरफ जिस तरीके से कहा भी गया था कि 100 बिस्तर का अस्पताल बनाया जाएगा, स्वीकृति भी हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी ये जो अस्पताल है ये पुरानी बिल्डिंग में ही संचालित हो रहा है। जी, आपको बता दूं कि यहाँ पे 2022 में ही इसकी स्वीकृति हो गई थी और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है, लेकिन अभी भी वहाँ पे हॉस्पिटल प्रशासन की ओर से ये लापरवाही जो झेली जा रही है, जिसका खामियाजा यहाँ के मरीज भुगत रहे हैं। और साफ साफ आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि हॉस्पिटल के प्रांगण में जो गैलरी होती है उस पे बैठा के इलाज किया जा रहा है, किसी को कुर्सी पे बैठा के इलाज किया जा रहा है। इससे तो यही साबित होता है कि हॉस्पिटल प्रबंधन लाचार। संजीव, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि भले ही अस्पताल पुरानी बिल्डिंग में संचालित हो रहा हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं ही नहीं है। हम देख पा रहे हैं किस तरीके से मरीज कहीं नीचे बैठे, कहीं कुर्सी पर बैठे और अपना इलाज करवाने को मजबूर है। कोई व्यवस्थाएं ही नहीं है अस्पताल में। जी, यही तो बताना चाह रहा हूं मैं अपने दर्शकों को भी कि इस टाइप की जो हालात बने हुए हैं, इसके साफ साफ लापरवाही हॉस्पिटल प्रबंधन की है। एक तरफ सीएमएचओ से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि कल के डेट में 30 बेड खाली थी। तो जब हमने पूछा कि 30 बेड खाली होने के बावजूद भी मरीजों को जमीन पे लेटा के इलाज करवाया जा रहा है, तो इस पे आप क्या करेंगे? तो बताते हैं कि हम जांच कर इस पे उचित कार्रवाई करेंगे। ऐसा मामला सामने आया, यानी इनको पता ही नहीं है कि हमारे हॉस्पिटल में क्या व्यवस्थाएं हो रही हैं। जी संजीव, जैसा कि आपने बताया 2022 में ही स्वीकृति हो चुकी थी, लंबा जो है समय गुजर चुका है, उसके बाद भी अभी तक व्यवस्थाएं नहीं है। क्या कुछ जो है बाकी मुख्य अधिकारियों का क्या कुछ और कहना है इस पूरे मामले में? मुख्य अधिकारियों का यही कहा जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, जिससे 100 बेड की व्यवस्था अभी नहीं हो पाई है। 60 बेड की व्यवस्था है जी। और ऐसा वो मानने से इनकार कर रहे हैं कि 30 बेड कल के डेट में खाली था, ऐसे कोई बात नहीं है। लेकिन जब मामला मीडिया में आया है तो वो बचते नजर आ रहे हैं और जांच का हवाला दे रहे हैं। बिल्कुल, जांच का हवाला इस पूरे विषय पर दिया जा रहा है, लेकिन गंभीर मामला है। क्या आपने वहां पर इलाज करवा रहे मरीजों से बातचीत की, परिजनों से बातचीत की? क्या कुछ उनका कहना है? मरीजों का कहना है कि हम लोग लाचार हैं। जब भी आते हैं हॉस्पिटल में तो हम लोगों को इस तरह का सामना करना पड़ता है, और बहुत से मरीज ऐसे हैं जो सक्षम हैं तो बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल का भी सहारा ले रहे हैं। ठीक है संजीव, आपसे ये भी हम जानकारी चाहेंगे कि जिस तरीके से ये अवस्थाओं का आलम हम अभी इस समय देख रहे हैं, क्योंकि गर्मी पड़ रही है, ऐसे में मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है, तो तस्वीरें अब खुलकर सामने आई हैं। क्या ये पहले से ही यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था चल रही थी, या अभी जब मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है तब इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं? जैसा आपको बता दूं कि हॉस्पिटल प्रबंधन का कई मामले जिले में सामने आए हैं पहले भी, उसके बाद भी अधिकारियों ने अभी तक इसकी
इसमें सुधार नहीं लाया है और ये मामला फिर कल जाकर देखने को मिला है। ठीक है संजीव, बने रहिएगा हमारे साथ। सीएमएचओ बसंत सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, जिस तरीके से हम ये अव्यवस्थाएं तस्वीरों में देख पा रहे हैं, मरीजों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, बेड नहीं है, इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार जी। जहाँ तक ये रामानुजगंज पीएचसी का बात है, ये 2022 में ही अभी उन्नयन इसका 100 बेड में हुआ है और इसमें अभी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं हो पाया इसमें। हमने पुराने जो ये थे सीएचसी, उसी हिसाब से अभी भी 60 बेड की वहाँ व्यवस्था बना रखी है। और अभी चूंकि गर्मी का सीजन है और सुबह मॉर्निंग आवर में पेशेंटों की संख्या बहुत ही ज्यादा, लगभग 150 से 200 पेशेंट वहाँ पे इकट्ठे हो जा रहे हैं। इस कारण ये शायद निर्मित हुई होगी। और वार्ड में अपने पास तो पर्याप्त वहाँ बेड हैं। अभी कल के डेट में जैसे मीडिया में आया कि 30 बेड अपने पास कल उपलब्ध थे ऑलरेडी वहाँ पे। बिल्कुल, लेकिन आप यहाँ पर दावा कर रहे हैं कि 30 बेड उपलब्ध थे, लेकिन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मरीज है वो फर्श पर लेटे हुए हैं, तो कुछ कुर्सियों पर बैठे हैं। मूलभूत सुविधाओं का भी वहाँ पर अभाव है सर। वहाँ ऐसी बात नहीं है। वहाँ जैसे ओपीडी आवर में मान लीजिए इंजेक्शन रूम के शायद ये पिक्चर लग रहा है मेरे को, एडमिट वाली बात तो नहीं थी। तो इंजेक्शन कक्ष के शायद भीड़ के कारण इस टाइप की हुई। मैं इसको संज्ञान में लेके इसमें जांच कर रहा हूँ इसमें, और इस प्रकार की कोई अगर लापरवाही आई होगी तो मैं इसमें निश्चित रूप से बसंत जी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 2022 में स्वीकृति हो चुकी थी, तो आखिर जिम्मेदार कौन है इस लापरवाही का? 2 साल लगभग बीत चुके हैं और इस तरीके की अव्यवस्थाएं। ये तो शासन स्तर से होना है। इसमें 100 बेड का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह उसमें और भवन बनेंगे उसमें। अभी आप लोगों की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए? 2 साल बीत चुके हैं। हमने पर्याप्त बेड की व्यवस्था बनाने की कोशिश की है। अभी भी हमारे पास 60 बेड हैं और उसके अलावा अगर इस टाइप से भीड़ वगैरह बढ़ेंगे तो हम अलग से वहाँ पे व्यवस्था बनाने के साथ ये में है अभी। बिल्कुल बसंत जी, आप दावा कर रहे हैं, अब देखना होगा कि दावा जो आपने किया है कब तक अब कार्रवाई होती है और कब तक हमें यहाँ पर व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त देखने को मिलती हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो अब दोबारा हम रुक करेंगे, संजीव हमारे साथ जुड़े हुए। संजीव, जिस तरीके से बसंत सिंह ने का ये कहना है कि जल्द से जल्द व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया जाएगा, और वो साफ तौर पर ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं, जैसा कि आपने भी जिक्र किया था कि 30 बेड थे कल तक, लेकिन जैसे ही मरीजों की संख्या में इजाफा होता है तो इस वजह से बेड नहीं है। हालांकि उन्होंने ये दावा भी किया है कि जल्द से जल्द व्यवस्था को दुरुस्त कर लिया जाएगा। जी, यही मैं भी उनसे पूछा था तो उन्होंने भी यही दावा किया। और आम जनप्रतिनिधियों को भी मैं संज्ञान में डाला हूँ इस बात को। तो बहुत से जनप्रतिनिधि एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस शासन के समय में ये आदेश हुआ था और ये साफ साफ उस शासन की लापरवाही है। तो आरोप प्रत्यारोप तो चल रहा है, लेकिन फिलहाल में जो मरीज भुगत रहे हैं ये तो हॉस्पिटल प्रबंधन की ही लापरवाही मानी जाएगी। ठीक है, नज़र बनाए रखिएगा। संजीव, आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे। तो बता दें कि इस पूरे मामले में अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है, और इधर दूसरी तरफ सीएमएचओ का भी ये कहना है कि जल्द से जल्द यहाँ पर जो अव्यवस्थाओं का आलम है इसे दूर किया जाएगा।